वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ फाइबर। फाइबर का क्या रोल है हमारी डाइट में, क्यों इम्पोर्टेंट है, और अभी हम थोड़ा सा ना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हम सोर्सेज की बात कर रहे थे अभी फाइबर की, और डॉक्टर साहब ने हमें मल्टीपल सोर्सेज बताई फाइबर की। यहाँ मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब बच्चे का स्कूल जाने का लंच प्रिपेयर किया जाता है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये बात की कि एक जूस का डब्बा रख दिया, एक बिस्किट का टिक्की पैक रख दिया, और एक इस तरह की चीज़। तो एक बिस्किट्स होते हैं जो व्हीट बिस्किट्स होते हैं, उनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, वो बिस्किट्स कैसे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब बच्चों को आप देते हैं तो जहन में ये रखें कि हमने बिस्किट रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं। आप देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ द बिस्किट्स दिया, उसमें क्या उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनमें क्या चीज़ें जिससे बच्चे को फ़ायदा हो। सिर्फ जो है ना आटे के बिस्किट बने उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना, मीठे आटे के बिस्किट बने उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। फोर्टिफाइड जो होते हैं बिस्किट तो दे आर गुड, यू नो। अब उसमें फाइबर अगर एडिशन है तो और भी अच्छा है, और उसमें आदत डालनी चाहिए ना। डॉक्टर, जो व्हीट वाले बिस्किट होते हैं इनमें फाइबर कितना आता है? जो व्हीट वाले, इनमें एडिक्वेट फाइबर होता है ना, ठीक है ना। और वो बच्चे जिनमें खास तौर पे कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो उनमें अगर आप अगर आप स्कूल में उसको जा रहे हैं, उनको दे दिया अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, तो ये दे कैन बी न्यूट्रिशियस, उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि वैसे बच्चे फाइबर कभी कभी नहीं खाते। आप अगर स्पगोल डाल के देंगे तो बच्चे डिस्कार्ड कर लेंगे ना। तो इसके लिए कोई ऐसे फार्म में हो, अगर मिल जाता है उनको अवेलेबल, तो दे विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द चिल्ड्रन। और बल्कि मैं तो एक तरीका ये भी सोच रही थी कि बच्चे वो होता है ना कि उनको हर जो कुछ मीठा, कुछ मजे का चाहिए होता है। तो अगर आप खाली वो व्हीट बिस्किट्स नहीं रख सकते कि आपको लगेगा आपका बच्चा नहीं खाता, तो आप उस व्हीट बिस्किट के ऊपर कुछ स्प्रेड लगा दें, चॉकलेट स्प्रेड लगा दें, उनका सैंडविच बना लें। लेकिन एटलीस्ट वो हेल्दी बिस्किट तो है, वो काफ़ी हेल्दी है, और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी डेफिनेटली है, बट फाइबर जो उसका कंटेंट है वो बहुत चाहिए। वो बच्चे वैसे फाइबर नहीं लेते हैं। तो अगर आपने वो बिस्किट लिया, उसके बीच में आपने चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया, उसका सैंडविच बना के आपने बच्चे के लंच बॉक्स में रखा, देखें आपका बच्चा कैसे नहीं खाएगा, और देखें उसका पेट जो है वो कैसे सेट रहेगा, ना उससे कॉन्स्टिपेशन होगी ना डायरिया होगा। डॉक्टर साहब, ये फाइबर जो यूज़ होता है, ये डायरिया में भी यूज़ होता है और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ होता है? देखिए, फाइबर जो है वो रेगुलेट करता है आपके जीआरडी सिस्टम को। देखिए, डायरिया जैसे आपने कहा, उनके रीजंस बहुत होते हैं। एक होता है इन्फेक्शस डायरिया, यानी कि बच्चे को डायरिया जो है वो किसी वायरसेस की वजह से हो रहा है या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो एक तो वो चीज़। एक होता है बच्चों को जिनको डायरिया होता है बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट, यानी कि जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उनकी वजह से जो है ना वो भी डायरिया बच्चों को तो स्ट्रेस से भी होता है। स्ट्रेस से भी होता है, मगर ये सारे रीज़न को चेक करना चाहिए। जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें, मगर ज़्यादातर हमारे पास इन्फेक्शस जो डायरिया है वो ज़्यादा है। और तो हमें देखना चाहिए कि वजह क्या है डायरिया की। हर डायरिया के लिए एंटीबायोटिक का ज़रूरी इस्तेमाल नहीं है, और इसीलिए हमें देखना, डाइट को टारगेट करना चाहिए कि बच्चे को ग़िज़ा तो नहीं है इसमें गड़बड़ है। यानी कि जो बच्चे ज़्यादा दूध दे जाते हैं उनमें ये डायरिया का इशू होता है। तो जैसे हम बनाना क्या है, इससे सोर्स ऑफ फाइबर, यू नो। तो इट्स रेगुलेट आपका जो जीआरटी जो है उसको रेगुलेट करता है। वो भी तो करता है, और उसमें वो भी होता है कि डायरिया की वजह से जो मिनरल लॉस हो जाता है, तो पोटेशियम जो कहते हैं ना, वो बहुत बनाना की सोर्स से आता है। जी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को ग़िज़ा कैसे मिल रही है। सिर्फ ये नहीं कि ये हमने डाल दिया, ये बच्चे को मिल गया, नहीं। तो आप उसको ये देखें कि बच्चे को जो हम दे रहे हैं उसमें प्रॉपर मिनरल, विटामिन्स और साथ साथ फाइबर है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बच्चे का जो अमूमन हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं डेवलप हो जाता है। और मेल न्यूट्रिशन में फिर वो उनका जो जीआरटी है वो वीक होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो या हाजमे का रिश्ता जिसको बोलेंगे, वो जो वीक हो जाता है, एंड बच्चों को फिर या तो डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने का क्या तरीका है? बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का जो मोस्टली जो रीज़न होता है वो है लैक ऑफ डाइटरी फाइबर। अगर उनको फाइबर प्रॉपर मिलेगा तो उनकी कॉन्स्टिपेशन में कमी आ जाएगी। सही। साथ साथ दूसरी चीज़ों को चेक करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ये जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूध के इस्तेमाल से।
बहुत ज़्यादा दूध के इस्तेमाल से, क्योंकि फाइबर नहीं मिलता है ना फाइबर उनको। नहीं मिलता, जब फाइबर नहीं मिलता तो आपके पास ये मसला हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का। तो बहुत ज़्यादा जो रीज़न है वो ये है डाइटरी, और बाकी उसके अलावा फिर कुछ और चीज़ें होती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रॉनिक है तो ये लुक फॉर द कहीं पे जीआईटी या जो इंटेस्टाइन का तो इशू तो नहीं है, कभी कभी कोई रेयर इश्यूज भी क्या होते हैं। इंटेस्टाइन की क्या इश्यूज हो सकते ख़ास हैं? तौर पे जैसे कोई जो आंत का जो आखिरी हिस्सा है ना उसमें कुछ nerves नहीं पैदाइशी दर पर नर्व्स नहीं होती, तो उस वजह से वो चेक करना पड़ता है कि अच्छा। बच्चे को वो चीज़ नहीं है, तो फिर उसके लिए टेस्ट वेस्ट करवाने पड़ते हैं कि अगर वो बच्चे को है तो हम उसको। और फिर कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जैसे सीलियक डिजीज़ है, तो wheat उसमें नहीं ले भी सकते। वीट ले नहीं सकते, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को, कुछ बच्चे कॉन्स्टिपेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ आए तो देखना चाहिए। मगर कॉमन हमारे पास जो है वो डाइटरी इश्यूज़ है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि फाइबर जो है वो कोलोन कैंसर को भी रोकता है, कैसे? देखिए जो फाइबर होता है वो इंटेस्टाइन में जाके एक कोटिंग सिस्टम डेवलप करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो जब वो चीज़ नहीं होती तो फिर उसके साथ इनका जो 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 कोलोनिक कैंसर है उसमें देखा, इज़ नॉट ओनली रीज़न, बट ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा रिफाइंड फूड इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड फूड से मुराद? रिफाइंड फूड यानी कि जो डब्बा पैक जंक फूड जिसको जंक, हाँ और बच्चे कितना जंक फूड खाते हैं। जंक फूड, हाँ। तो उससे फिर ये चीज़ों को देखा गया है कि जो है ना वो उन बच्चों में या आगे चल के उनमें फिर कोलोनिक कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। मतलब जिस नॉट हो रीज़न, बट वो कहते हैं जो ज़्यादा लोग वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो है कोलोनिक कैंसर के चांसेस कम होते हैं। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़े ही अच्छे से प्यार से फाइबर का जो रोल है डाइट में वो एक्सप्लेन किया, स्पेशली बच्चों की डाइट में क्या है। बच्चों को डे 1 से फाइबर की आदत कर दिलवानी होती है, क्योंकि फाइबर बच्चे इतने आराम से लेते नहीं हैं। फ्रूट खा रहे हैं तो उनका पूरा पूरा फ्रूट दीजिए खाने के लिए, सिर्फ जूस निकाल के नहीं दीजिए। रिफाइंड फूड ना दीजिए ज़्यादा, जंक फूड ना दीजिए ज़्यादा। फाइबर वाले बिस्किट्स वो आते हैं, वीट वाले बिस्किट्स वो दीजिए। मतलब आप उनको ऑल्टरनेट करके थोड़ी सी इंटेलिजेंट, आप अपनी खुद इंटेलिजेंट देते हैं फीडिंग करें, कि सोचें कि बच्चे के लिए, अगर बच्चे को ये पसंद है ठीक है मैं उसके उसी ऑप्शन के साथ खेलूंगी और मैं उसको ऐसे ही खिलाऊंगी। तो मतलब कुछ इस तरह सोच के आप उसका डाइट जो है वो प्लान कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप कहीं मत जाएगा, हम फाइबर पे फर्दर बात करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।